दोस्तों कल्पना कीजिए, आपके घर में अगर आपकी अलमारी में रखा हुआ अगर जो सोना है, जैसे आपकी मां का मंगलसूत्र, आपकी बेटी की शादी का गहना, एक दिन सरकार का आदेश आ जाए और आपको सब कुछ सरेंडर करना पड़े सिर्फ एक कागजी नोट लेकर के, क्या ये कोई फिल्मी कहानी है? नहीं, ये इतिहास है और ये दोबारा दोहराया जा भी सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पैकेज में। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिएगा। वैश्विक तनाव और विदेशी मुद्रा पर दबाव के चलते पीएम ने यह अपील की है। कई लोगों ने इसके कई अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन इस अपील के पीछे क्या छिपा है आखिर? क्या सरकार आम आदमी का सोना भी क्या कभी भविष्य में जब्त कर सकती है? और जवाब सुनकर के आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, साल 1933 में अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की आग में जल रहा था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने एक झटके में कार्यकारी आदेश 6102 जारी कर दिया। हर अमेरिकी नागरिक को अपने घर तिजोरी से सोने के सिक्के, बुलियन, गोल्ड सर्टिफिकेट सब कुछ सरकार को सौंपना पड़ गया। बदले में मिले सिर्फ कागजी डॉलर। जो नहीं माना उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और कईयों को तो जेल भेज दिया गया। लोगों के घरों में छापे पड़ रहे थे, सोना जब्त किया जा रहा था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत में भी कभी ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, भारत ने भी देखा है एक ऐसा दौर। सन 1968 ईस्वी में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम आया था। लोगों को सोने की ईंटें और सिक्के रखने की मनाही थी, सिर्फ आभूषण की इजाजत दी गई थी। बड़ी मात्रा रखी तो घोषणा करनी पड़ती थी। सन 1990 में उदारीकरण के बाद यह कानून हटा दिया गया, लेकिन आज फिर से ये चर्चा तेज हो चुकी है। दोस्तों, अभी क्या नियम है? अभी फिलहाल कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन अगर आयकर का छापा पड़ता है तो शादीशुदा महिला 500 ग्राम और लड़की 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक बिना किसी सबूत के अपने पास में सोने के जेवर रख सकता है, और बाकी सब सवालों के घेरे में है। सामान्य वक्त में सरकार निजी सोना मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती है, लेकिन आपातकाल, युद्ध या फिर गंभीर आर्थिक संकट में संवैधानिक शक्तियों के तहत सरकार निजी संपत्ति पर भी कंट्रोल कर सकती है। तो सवाल अब ये उठता है, क्या आने वाले दिनों में सोना सरेंडर अभियान जैसा कुछ देखने को क्या हमें मिलने वाला है? क्या हमारा सोना भी राष्ट्रीय हित में चला जाएगा? तो दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, भावना है, परंपरा है, सुरक्षा भी है। लेकिन जब देश संकट में हो, क्या व्यक्तिगत सोना भी राष्ट्रीय संपत्ति बन सकता है? दोस्तों, ये बहस अभी शुरू हुई है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब सरकार को जरूरत पड़ी है तो सोना छीन लिया गया है। और हमारा ऐसा कहने का ये कतई भी मतलब नहीं है कि आपका सोना सरकार छीनने वाली है। सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। केवल प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया देश की जनता के साथ में कि हमें अगले 1 साल तक कोई भी सोने की खरीदारी नहीं करनी है, जिससे फॉरेन रिजर्व हमारा जो है बचाया जा सके। अभी ऐसी कोई भी जबरदस्ती की अफवाहों में आप ध्यान मत दीजिएगा कि सरकार आपका सोना छीनने वाली है। इससे जुड़े हुए इतिहास को ही हमने केवल उजागर किया है। आप इस पर आखिर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने सोने की सुरक्षा के लिए अभी से सतर्क रहिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए।